आगामी महीनों में दिल्ली नगर निगम की उन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं जो सीटें खाली हैं। ऐसी ही एक सीट है बवाना विधानसभा के वार्ड 32 शाहबाद डेरी। शाहबाद डेरी में रोहिणी सेक्टर 24, 25 शाहबाद डेरी व जे कॉलोनी सहित अन्य अनाधिकृत कॉलोनियां आती हैं। यहां पर उपचुनाव की आहट के चलते सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। यह सीट निगम पार्षद रहे जय भगवान उपकार के बवाना के विधायक बनने के बाद खाली है। चूंकि जय भगवान पहले इसी वार्ड से पार्षद थे और अब वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी में टिकटों की धुरी भी वही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव को देखते हुए बूथ मजबूत कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्गेश पाठक ने शिरकत की थी। उन्होंने घर घर जाकर सरकार के कामों का प्रचार करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में टिकट लेने के लिए भारी संख्या में दावेदार आए। काफ़ी संख्या में दावेदार हैं। यहाँ पर बवाना के पूर्व विधायक रहे रामचंद्र अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं और भी दावेदार हैं। एक दावेदार सुनील साहनी भी हैं। सलाम दिल्ली ने उनसे यहाँ के मुद्दों व दावेदारों के बारे में चर्चा की। तो ये जो वार्ड है हम हो सकते हैं, अदरवाइज किसी की ताकत नहीं है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, कोई आगे पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत दूर तक निकलती है इस बात से, और इस बात को आपका जवाब प्रभावित करने वाला है सानी साहब, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना पसंद करूँगा। अभी मुश्किल से 1.5 साल पहले तक ये जो आम आदमी पार्टी के पास दूसरी पार्टी के पास में थी। देखिए, अब दिल्ली के ऊपर बदलाव चल रहा है। MCD जिसको हम कहते हैं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, जी, और वो बीजेपी के पास। जी, तो जनता ही नहीं, MCD के जो कर्मचारी हैं वो भी उनसे बहुत ज़्यादा जी, वो सड़कों पे आके हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कड़ी MCD कर्मचारी क्यों हड़ताल कर रहे हैं बेचारे? 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली उनको। जी, काम कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह नहीं मिली। कहाँ से बच्चे पालेंगे, कहाँ से अपने परिवार चलाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? वो लोग अब आम आदमी पार्टी के साथ आए। मेरा इतना स्ट्रांगली बोलना इसी वजह से है कि आम आदमी के साथ साथ जो MCD कर्मचारी है वो भी इस समय आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का मिला करते हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज 2020 है, 2022 में आम आदमी पार्टी का MCD का चुनाव होगा, तो आप तीनों मेयर आम आदमी के पाएंगे। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता दुर्गेश पाठक जी पधारे। उन्होंने आम लोगों को कार्यकर्ताओं को क्या गाइडलाइन दी, क्या निर्देश दिया, दर्शकों को कुछ ये बताइए। आज तो सिर्फ मंडल की बूथ की मीटिंग की। बूथ स्ट्रॉन्ग है तो आप चुनाव जीतते हैं। अच्छा, बूथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका घर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चुनाव पाएंगे। तो ये जो भीड़ जो शोर शराबा जो आज कार्यक्रम है, ये बूथ को मजबूत करने के लिए, बूथ को और मजबूत, बूथ हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन हम खुद को कदम हम लोग दूध के जले हुए हैं। जी, क्योंकि पिछली बार हम ये सीट खो चुके। जी, तो हम इस बार छात्र भी खुद को पिएंगे, इसलिए पूरी तैयारी। ऐसी मीटिंग आज तक कभी नहीं हुई जो दुर्गेश भाई के लिए, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी। ये पहली बार आम आदमी ने शुरू किया और अभी तक जाएगा। और ये वाला वार्ड और दिल्ली के और जो 5 वार्ड 6 के 6 जीत के आएंगे। ये ट्रायल है, पिक्चर 2022 में दिखाएगा। सानी साहब, मैं लगभग जो 4 निगम वार्ड खाली है, लगभग सभी का हम लोग दौरा कर चुके हैं। सलाम दिल्ली और ताज़ा का 6 हैं, लेकिन 4 का दौरा कर पाए, 2 रह गए। तो सभी जगह मैंने देखा कि हाँ, आम आदमी के कैंडिडेटों का थोड़ा इलाका था। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट वाकई है लाइन में, वो इस वाले वार्ड के ऊपर है। मतलब और जगह अगर 25 है तो यहाँ पर 625 है। हर जगह गली गली में देगा, तो ऐसी घमासान जो दावेदारों की बचेगी, तो इस दावेदारी में कहीं कुछ आम आदमी के पार्टी के प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इससे पहले कांग्रेस पार्टी में था। जी, तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको और यहाँ का बताता हूँ। यहाँ जो कैंडिडेट है जी, जितने भी दावेदार हैं सब एक परिवार के साथ। अगर टिकट आम आदमी पार्टी अपने परिवार में से देती है तो टिकट तो एक ही है, मांगने वाले 100 हैं। जी, चाहे मुझे मिले चाहे किसी को मिले, टिकट एक ही है। तो सब मिलकर काम करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने टिकट मांगने वालों को, और उसे जिता के अरविंद केजरीवाल की जोड़ी में एक और टिकट सीट डालेंगे। जब बढ़िया
दूसरी ओर उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने यहां एक किसान बिल विरोधी धरने का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार आदि नेताओं ने संबोधित किया। हालांकि यह कार्यक्रम पहले कंजावला डीसी कार्यालय के सामने होना था, लेकिन उपचुनावों को देखते हुए साहबा डेयरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस में यहां से बलदेव बरवाला अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा पूर्व पार्षद रहे सदानंद सागवान भी टिकट की दौड़ में हैं, क्योंकि यह सीट सामान्य सीट है। पिछली बार यहां से अजय राणा इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सामान्य सीट होने के लिए की वजह से अन्य और भी दावेदार हैं, जो कि अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता नीर त्रिपाठी ने सलाम दिल्ली से यहां के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और कैसा जनप्रति होने चाहिए, इसके बारे में अपनी राय भी व्यक्त की। हालांकि इस समय मुझे सुनने में आया था कि आम आदमी पार्टी से 40 के करीब दावेदार हैं इस अब जो ये उपचुनाव होने जा रहा है इसके लिए। तो सुनने में तो बहुत सारी बातें हैं। 40 उम्मीदवार जहां पर हों वहां काम भी तो पब्लिक पूछेगी ना। जिस पब्लिक के बीच में हम वोट मांगने जाएंगे वो नेचुरल है कि वो पब्लिक ये पूछेगी कि हमारे लिए क्या काम हुआ है। तो आश्वासन तो एक बार खुद मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, बहुत अच्छी बातें कही आपने। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे काफी सारे लोगों को काफी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपने अभी उम्मीदवार और उम्मीदवारों के विषय में बात करी, तो अंतिम प्रश्न पे पूछना चाहूंगा। आप यहाँ के लोकल नागरिक हैं, वाकई काफी सारे जो कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदार हैं, बीजेपी की तरफ से होंगे, अगर वो भी केंद्र में तो सत्ता में ही है। और आपके अपने ख्याल से बिल्कुल अंतिम प्रश्न, यहाँ के लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, यहाँ के नागरिक आपकी बात सुन रहे हैं, काफी सारे देश में लोग आपकी बात सुन रहे हैं। यहाँ के नागरिकों को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो कैसा कैंडिडेट इस बार उन्हें चुनना चाहिए? कैंडिडेट तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आएंगे। काफी सारे कैंडिडेट लगभग मान के चलिए, मेरा अपना तजुर्बा बताता है कि 17 से 24 कैंडिडेट लगभग जब चुनाव होगा तो यहाँ खड़े होंगे। तो कैसा इंसान, कैसा कैंडिडेट वो चुने, क्या ध्यान रखे यहाँ की? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जो इस क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी जानता हो और उन पे कार्य करने के लिए सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ की जनता को जरूर चुनना चाहिए। हम लोग ज्यादातर जब चुनाव में जाते हैं तो हम कुछ बातें ऐसी सुनते हैं कि पब्लिक कहती है फला पार्टी को चुनेंगे, फलाने नेता को चुनेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमें यहाँ पर नेता या पार्टी को नहीं, व्यक्ति या उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रख के चुनना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर समस्याएं बहुत सारी हैं। उन समस्याओं से लड़ने और उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति चाहिए, जिसके अंदर ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे इस क्षेत्र को बदलना है, मुझे इस क्षेत्र के अंदर काम करना है। अगर इसमें कोई ऐसा नेता या ऐसा लीडर आता है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र का भला कर सकता है, इस क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। अभी एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जनता को आउटसाइडर नहीं चुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। एक आउटसाइडर हमारे पास है, मैं उन्हीं का जिक्र करने जा रहा था। आपने बीच में कहा हमारे बहुत ही मतलब सुपरस्टार भी कह सकता हूं मैं उनको, और हमारे क्या कहते हैं यहाँ से MP हैं माननीय हंसराज जी, जो कि मतलब हमारे MP चुने गए। मैं नहीं समझता कि उनको इस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जब से चुनाव हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इस क्षेत्र में आए ही नहीं, आते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं आते, क्षेत्र में आते हैं, अपने जिले की मीटिंग में आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। आम पब्लिक के लिए कोई उनकी व्यवस्था हमें कभी कोई दिखाई नहीं दी, कोई उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं दिखाई। उधर भाजपा में भी कई दावेदार हैं। पिछली बार यहां से राकेश गोयल चुनाव लड़े थे, मगर इस बार किसको टिकट मिलेगी यह अभी भविष्य पर निर्भर है। इस उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही अन्य खबरों के लिए सलाम दिल्ली न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।